everyone, I'm Shelja and welcome back to my channel. So in this video, I'm going to create this very look for the festive season. Now, since this is the season of नवरात्रि यानी कि गरबा, तो क्या हुआ इस साल हम गरबा नहीं खेल रहे हैं, हम गरबा के लिए तैयार तो हो सकते हैं घर में, और दुर्गा पूजा में ये लुक जब आप कैरी करोगे बहुत ही अच्छा लगेगा. दिस लुक इज परफेक्ट फॉर द डे एंड नाइट फंक्शन. आप घर में भी आराम से ये लुक क्रिएट करके घूम सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा और एक फेस्टिव वाइब आएगी. नाउ इस लुक की स्पेशलिटी ये है कि ये लुक क्रिएट करने के लिए मैंने किसी भी मेकअप ब्रश का यूज नहीं किया है. ऑल्सो बहुत ही मिनिमल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से ये पूरा लुक क्रिएट हुआ है. एंड दिस लुक इज स्पेशली फॉर द बिगिनर्स लाइक मी. सो आई एम नॉट अ प्रो एट मेकअप, आई एम अ बिगिनर. लास्ट ईयर से मैं यही बात बोल रही हूँ, है ना, बट ट्रस्ट मी गाइज, आई एम स्टिल इन टू द लर्निंग फेज. मैं अभी भी मेकअप सीख रही हूँ और ये मेकअप मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए ही क्रिएट किया है बिकॉज कोई ब्रश नहीं यूज हुआ है, मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स हैं. ऑल्सो बहुत ही ईजी है, क्विक है और पूरा ओवरऑल मेकअप लुक अच्छा लगता है. एंड इस फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशली दिस नवरात्रि के लिए आप ये लोग कैरी कर सकते हो. अगर कैरी करो पिक्चर जरूर क्लिक करना, टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू नो दैट. Also one request to all the makeup gurus and makeup experts, please don't judge me अगर मैं इस tutorial में कुछ भी गलत कर रही हूँ तो. However, your suggestions are most welcome and if you're watching this tutorial then thank you so much for that. And yes, I really hope आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है. अगर नहीं किया तो आप कर लो. बेल बटन जरूर प्रेस करना to get notified every time I come up with a new video. आप चाहो तो मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हो for all the latest updates. My Instagram handle is right there on your screen. Now without any further ado, let's begin. Alright guys, so let's just begin with the makeup. Makeup अप्लाई करने से पहले I love to do my skincare and that मैंने अपना फेस क्लेंस कर लिया है. And now I'll be applying my toner. This is Joey's Rose Water Toner और recently मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ and by far I am loving it. आप देख सकते हो ये almost over होने वाला है और मैंने अपना second pack भी order कर दिया है. So I'll just spray this and let it dry for 30 seconds. Meanwhile मैं ये Maybelline Baby Lips लगा लेती हूँ अपने लिप्स पे because by the time मैं लिपस्टिक लगाऊंगी मेरे लिप्स हो जाएंगे बिल्कुल हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड. मूविंग ऑन, मैं अप्लाई करूंगी ये दो डोमोको का 20% विटामिन सी सीरम एंड आई जस्ट लव दिस सीरम. जब भी मैं मेकअप वगैरह करती हूँ आई जस्ट लव अप्लाइंग दिस बिफोर माई मेकअप बिकॉज आई फील कि इसको लगाने के बाद जो मेरा ओवरऑल मेकअप लुक होता है वो बहुत ही एक अच्छा सा फिनिश आता है, एक ड्यूई ग्लो आता है विच आई लव द मोस्ट और काफी अच्छा भी दिखता है. ऑल्सो ये मेरे स्किन केयर का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है. यू नो आई जस्ट कांट डू विदाउट दिस. सो इसके मैं ले लूंगी 4 to 5 ड्रॉप्स, इतना काफी होता है. एंड इसको मैं अपने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लूंगी. सो आई एम डन विद माई स्किन केयर. नेक्स्ट अप इज primer application and for that I am going to use this Nykaa Prep Me Up primer. So I'll be applying my primer. So मैंने लिया है इतना primer. This is the quantity I have taken and everything that I apply on my face, I love applying it on my neck as well because I feel जितना ये important है उतना ही important ये भी है. एंड मैंने बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स को देखा है, ब्यूटी ब्लॉगर्स को देखा है कि वो कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करते हैं वो सिर्फ यहाँ पे रुक जाते हैं एंड आई फील कि वो यहाँ तक अपना हाथ क्यों नहीं ला रहे. सो यस, दिस इज द वन थिंग जो मुझे लगता है कि मैं उनको जाके करेक्ट कर दूँ. लिटरली सब कुछ हाथ से करना है आज तो यस. एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि हाथ से आपका मेकअप बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करता है. वैसे भी आज भी बहुत सारे लोग आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ब्रशेस, वो हाथ से ही मेकअप करते हैं. तो आज के वीडियो में मैं सब कुछ आपको हाथ से करके दिखाऊंगी. मूविंग ऑन, इट्स टाइम टू अप्लाई माय फाउंडेशन. सो आजकल ना मैं ये फाउंडेशन यूज कर रही हूँ. दिस इज Lakme 9 to 5 primer plus matte foundation. I just love using it. So on a regular basis I don't apply any primer before applying this foundation because यही काफी होता है. But चूंकि ये festive makeup look है so I have applied primer also. And ये foundation जो है वो बहुत ही अच्छा है, medium to high coverage देता है. And before applying this foundation मैं आपको clearly बता दूं मेरा जो complexion है that is whitish में थोड़ा सा साफ and मेरा जो shade है इस foundation में वो है warm creme. So yes, ये shade मुझे काफी सूट करता है, एक बहुत ही अच्छा फिनिश देता है इस फाउंडेशन की. यही खास बात मुझे लगती है. नाउ आज जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तो थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी इसमें
बिकॉज ये फेस्टिव मेकअप लुक है, सो आई वॉन्ट दैट एक्स्ट्रा ग्लो। एंड फिर दैट मैं लूंगी थोड़ा सा फाउंडेशन। सो ये फाउंडेशन इस तरीके के वॉन्ड के साथ आता है, काफ़ी इजी है इसे अप्लाई करना। सो आप चाहें तो इस वॉन्ड से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको हाथ पे लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एंड देन डॉट डॉट बनाती हूँ। शुरू से ये आदत पड़ी है मुझे। इसमें मैं ऐड करूंगी ये मैक स्ट्रोक क्रीम इन द शेड पिंक लाइट। आई जस्ट लव यूजिंग दिस। इसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल भी मैंने शेयर किया था कि आप इस मैक स्ट्रोक क्रीम को 4 तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं इन माय प्रीवियस फेस्टिव सीरीज। नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन में, ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा। एनीवे, इन सारे प्रोडक्ट्स के जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस ट्यूटोरियल में यूज करने वाली हूँ, आई विल लिंक डाउन ऑल द प्रोडक्ट्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। सो मैं अपने फाउंडेशन में खुल जा, ओके, सो इसमें मैं थोड़ा सा लिटरली बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रोक क्रीम लूंगी। सो दिस इज द क्वांटिटी आई एम टेकिंग एंड ब्लेंडिंग इज द की गाइज। इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी, मतलब दोनों को काफी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा आएगा एंड देन डॉट डॉट डॉट। सो इस तरीके से पूरे फेस पे आप डॉट डॉट कर लो। बचपन में मैं मम्मा को देखती थी मैं इस तरीके से, इनफैक्ट वो तो कोई भी क्रीम लगाने से पहले ऐसी करती थी। ऐसे ही मैंने उनको ऑब्जर्व किया है हमेशा से, और जब से मैं इन सब चीज़ों में आई हूँ ना, लाइक क्रीम वगैरह यूज़ करने में, मैं भी वही करती हूँ। हाउ कैन आई फॉरगेट माई नेक पे मैं ड्रैग कर रही हूँ, बट आप नोटिस करोगे फेस पे जब मैं अप्लाई करूँगी ना, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रैग इट, आई विल जस्ट पैट। मतलब लिटरली ना आपको अपने फेस पे इस तरीके से थप्पड़ मारना है अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है। एंड मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग गाइज। जितनी अच्छी तरीके से आपका मेकअप ब्लेंड होगा, उतना ही फिनिश लुक आएगा और उतना ही अच्छा आपका मेकअप निकल के आएगा। तो ये तो हो गया फाउंडेशन। अब मैं अपने फेस पे जितने भी डार्क एरियाज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उन्हें कंसील करूंगी सो दैट मेरा जो मेकअप लुक है वो बिल्कुल फ्लॉलेस लगे। एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइन। सो इट लुक समथिंग लाइक दिस। एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है। एक तो ये बहुत ही इजी टू यूज़ है, काफ़ी कन्वीनियंटली आप इसको यूज़ कर पाते हो, ज़्यादा या कम होने का चांस नहीं होता है बिकॉज इसका जो एप्लीकेटर है दैट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। आपको बस इसको रोल करके प्रोडक्ट को यहाँ निकालना है जितना आपको ज़रूरत हो, एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस एंड दैट्स इट। काफ़ी अच्छी तरीके से ये आपके स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स वगैरह को कंसील कर देता है। एंड वीडियोज़ वगैरह में भी मैं यही यूज़ करती हूँ। सो येस, आई रियली लव इट। सो अभी करते हैं अपने डार्क एरियाज, डार्क स्पॉट्स को कंसील। इसके लिए मैं ये मिरर ले लेती हूँ। सो ये कुछ एरिया है जहाँ पे यूजुअली सिर्फ मेरे नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल के यहाँ पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क एरियाज होते हैं। नाउ आई मेकअप, सो अंडर आई कर लेते हैं। मेकअप थोड़ा फ्लॉलेस लगेगा। वैसे मुझे ना आजकल डार्क सर्कल हो भी रहा है, सो यस, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। Also, I love to apply this concealer on my brow bone. एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल सा लुक आता है। And like this, with the help of my finger, इसको मैं सेटल करूँगी इस तरीके से। जहाँ जहाँ भी मैंने अप्लाई किया ना, इसको मैं इस तरीके से सेटल कर लूँगी। एंड यस, थोड़ा सा आईब्रो के ऊपर मैं करूँगी। एक बहुत ही फिनिश्ड सा लुक आता है आईब्रो का। Now it's time to contour my face, and for that I'll be using Nykaa foundation stick in the shade Toffee Chisel. ये थोड़ा सा डार्क शेड है, so मैं इस फाउंडेशन स्टिक को as a contouring stick यूज करती हूँ। Now usually मैं contouring बिल्कुल नहीं करती। I don't like contouring my face. Also I'm not a pro at contouring. मैं बहुत थोड़ा सा contour करके दिखाऊंगी आपको, और subtle लगेगा, don't worry, मैं बहुत ज्यादा contour नहीं करने वाली। So ये स्टिक कुछ इस तरीके का दिखता है। This is the shade. ये टॉफी चिजल है और ये फाउंडेशन स्टिक है। इसे मैं एज अ कॉन्टोरिंग स्टिक यूज करूंगी। सो इसे मैं कॉन्टोर करूंगी अपना ये बहुत ही स्लाइट सा ये नोज, सो दैट मेरे जो चपटे नाक है ना वो थोड़ा सा शार्प दिखे। यू नो व्हाट, बचपन में मेरी एक ट्यूशन टीचर आती थी एंड उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि मेरे नाक पकौड़े जैसे हैं। इज इट सो? मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी वो सुन के। हाँ, और मैं स्कूल में क्लास में भी बैठे बैठे ना अपना नाक उठाया करती थी सो दैट मेरे जो नाक है वो चपटे ना लगे। एंड थोड़ा सा यहाँ पे
सो दैट एक अच्छा सा स्कल्प्टेड लुक आ जाए। एंड मेरे जॉ लाइन पे और कहीं, हाँ यहाँ हेयर लाइन पे। ओके गाइस, सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे मैंने ये कॉन्टोरिंग स्टिक, फाउंडेशन स्टिक एज अ कॉन्टोरिंग स्टिक मैंने यूज किया है। सो ये कुछ एरियाज हैं जैसे कि हेयर लाइन पे आप देख सकते हो। सो दैट ये स्टेप स्पेशली उनके लिए होता है जिनका फोरहेड बहुत ज़्यादा चौड़ा है और उनको अपना फोरहेड थोड़ा सा छोटा दिखाना है। सो यहाँ पे आप कर सकते हो। ऑल्सो ये बहुत ही सनकिस्ड लुक आता है। देन नोज पे आप कर सकते हो सो दैट नोज आपके शार्प दिखे। जॉ लाइन पे सो दैट स्कल्प्टेड लुक आए, नहीं दिस इज द जॉ लाइन, सो दैट स्कल्प्टेड लुक आए। एंड यहाँ पे यू नो सो दैट एक बहुत ही अच्छा सा आपका जो चीक बोन है वो उभर के आए। सो यस, अब इसको मैं मिक्स करूंगी अपने हाथ से, बिकॉज ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है ये विदाउट एनी ब्रश है। सो बहुत ही लाइटली, लाइक बिल्कुल फेदर टच देना है आपको। इस तरीके से डैब डैब करते हुए आपको इसे मिक्स करना है। सो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है। अब क्या करना है, हाँ जो मैंने आंखों के नीचे कंसीलर यूज किया था ना, उसे बेक करना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है ना कि थोड़े देर बाद आप देखोगे, स्पेशली ये जो प्रोडक्ट है इसका मैं एक डीमेरिट कह लो या हाँ डिसएडवांटेज ये है कि इसको अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप बेक नहीं करते हो ना, तो थोड़ी देर बाद ये वहां पे ऑक्सीडाइज करने लगता है और उतना एरिया ना बहुत ही केकी सा लुक देने लगेगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। सो फॉर दैट, टू अवॉइड दैट सिचुएशन, मैं अपना ये अंडर आई एरिया बेक करूंगी। एंड उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस Maybelline Fit Me लूज पाउडर। सो दिस प्रोडक्ट लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ वैसे इसको बेक करने के लिए और एक इवन फिनिश देने के लिए ब्रश का यूज करना होता है, बट सिंस सब कुछ हाथ से करना है, सो आई एम गोइंग टू डू दिस विद माई हैंड। पहले कभी नहीं किया और पहली बार यूज कर रही हूँ अपने हाथ से ही। सो लेट्स जस्ट सी कि कैसा दिखता है। वेयर इज माई मिरर? इसके लिए तो मुझे मिरर पक्का से चाहिए, क्योंकि एक तो मैं पहली बार कर रही हूँ, ऊपर से हाथ से कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप पैट करके ना आप बेक जरूर कर लो। बिकॉज इस प्रोडक्ट के साथ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है विदाउट बेकिंग, हमेशा ये ऑक्सीडाइज करता है और बहुत ही ड्रैब लुक देता है। सो यस, बेकिंग इज एसेंशियल। हार्डली ये मेकअप ट्यूटोरियल करने में आपको 10 मिनट लगेगा, बट चूंकि मुझे सब कुछ शूट करना पड़ रहा है, सब कुछ आपको दिखाना पड़ रहा है, सारे प्रोसेस, तो यस इट इज टेकिंग टाइम, नो डाउट, बट दैट्स ओके। एटलीस्ट आप लोगों को सब कुछ समझ में आना चाहिए, स्पेशली जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ट्यूटोरियल में, उन्हें सब कुछ समझ में आना चाहिए। दैट इज इट। सबसे पहले मैं अपना आईब्राउ कर लेती हूँ, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस नायका ब्राउ गर्ल ब्राउ डिफाइनर। एंड रिसेंटली ही मैंने इसे परचेज किया है और काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिए तैयार होते वक्त ना मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ना। सबसे पहले इसको मैं अपने आईब्राउ को ब्रश डाउन करूँगी। सो मैंने ना रिसेंटली एक चैनल है द डे ड्रीम प्रोजेक्ट, शिवांगी के मेकअप ट्यूटोरियल्स मैंने देखना शुरू किया है, एंड आई जस्ट लव हर वर्क। शी इज सो मैजिकल। सारे ट्यूटोरियल्स उनके इतने ईजी होते हैं। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, एंड यस उनसे मैंने ये ट्रिक सीखा कि जब भी आप आईब्राउ पेंसिल यूज़ कर रहे हो, सो उसके पहले आपको अपने आईब्राउ को इस तरीके से ब्रश डाउन करना पड़ता है नहीं, करना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से फिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अपना आईब्राउ जो है ब्रश डाउन करना है इस तरीके से, एंड देन आई डिफाइन माई आईब्राउ इसके दूसरे साइड से। मेरा इसमें जो शेड है वो है Bewitched चेस्टनट। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो वहां से आप चेक कर लेना। ये एक बहुत ही डार्क बट सटल ब्राउन कलर है, ब्राउन शेड है, काफी यू नो अच्छा है। तो मैं बस थोड़ा सा ही इसको डिफाइन कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि एकदम से ना वो ड्रामेटिक लुक आ जाएगा और माइट भी मुझे अच्छा ना लगे, माइट भी देखने में भी अच्छा ना लगे। तो बहुत हल्का हल्का सा मैं फिल कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। Brow define, and after that I'll just brush it off। इसको इस तरीके से मैं ब्रश कर लूंगी।
एंड दिस इज डन। अब मैं अपना आई मेकअप करूंगी एंड आई मेकअप इस साड़ी से इंस्पायर्ड है। सो मेरी जो साड़ी है इसका जो बेस है ऑफ वाइट है, बट इट हैज वाइब्रेंट कलर्स लाइक मजेंटा है, ब्लू है, येलो है, रेड है, सारे कलर्स हैं। दिस इज गुजराती साड़ी। इसे मैंने रिसेंटली मिंत्रा से परचेज किया था फॉर दिस फेस्टिव सीजन एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये साड़ी। मैं इसे रिव्यू करने वाली हूँ इन माई अपकमिंग वीडियो। दिस इज अ प्योर जॉर्जेट साड़ी, बांधनी प्रिंट भी है, ऑल्सो इस पर बहुत ही खूबसूरत कच एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। तो गरबा सीजन के लिए और नवरात्रि सीजन के लिए ना ये ऐसी साड़ीज बिल्कुल परफेक्ट हैं एंड इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्टाइल कर सकते हो फॉर दिस गरबा। इस साल कोई गरबा तो खेल नहीं रहा, बट घर में इस तरीके से तैयार होने से किसने बैन किया है? ऑब्वियसली यू कैन वियर एनीथिंग यू वांट एंड गेट रेडी एनी वे यू वांट दिस फेस्टिव सीजन, बिकॉज आफ्टर ऑल फेस्टिवल्स हैं। सो येस, आई एम गोइंग टू वियर दिस साड़ी। सो इससे इंस्पायर्ड ही मेरा आई मेकअप भी होगा। बहुत ही बेसिक सा आई मेकअप करूंगी मैं, बिकॉज आई एम नॉट दैट प्रो इन मेकअप। कुछ भी करने से पहले ना थोड़ा सा डर लगता है, बट डोंट वरी, आई हैव फिगर्ड आउट अ बेसिक सिंपल आई मेकअप फॉर यू गाइज। सो अगर आप भी मेरी तरह हो, जिसे ये लगता है कि पूरा मेकअप करने के बाद अगर आई मेकअप करने जा रहे हो और डरते हो कि कुछ ज्यादा ना हो जाए, कुछ बेकार ना हो जाए और पूरा मेकअप पोंछना ना पड़े, सो बैंग ऑन, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको अपना बेसिक सा तरीका मिल जाएगा इस वीडियो में। सो यस, सो आई मेकअप के लिए आई बी यूजिंग 2 पैलेट्स। पहला है ये मेबेलिन का मास्टर ब्लश। इसमें बहुत अच्छे शेड्स मुझे मिल जाएंगे। सो पहला तो ये है, और उसको ग्लिटर फिनिश देने के लिए आई बी यूजिंग दिस मैक क्लासिक क्यूटी का आई शेडो पैलेट। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट। ये मेरे लिए माई हस्बैंड हैज एक्चुअली गिफ्टेड मी दिस एंड मैंने बहुत ही संभाल के इसको रखा था, बट मैंने सोचा इस वीडियो में मैं इसे यूज करती हूँ एंड विल शो यू गाइज हाउ द एंटायर लुक टर्न्स आउट। सो यस, सबसे पहले तो मेरी साड़ी में पिंक कलर भी है। सो उससे इंस्पायर्ड मैं ये जो लाइट पिंक आपको दिख रहा है ना, वो लूंगी अपने फिंगर्स पे। सो आज का पूरा मेकअप फिंगर्स से होने वाला है गाइज। तो इससे मैं बेस क्रिएट करूंगी अपने आई मेकअप का एंड लाइक दिस ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इस तरीके से करते करते आपको लगता होगा कि बाहर तक आपका जो आई मेकअप है वो बाहर तक आ रहा है। सो जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, आप चाहो तो डॉक्टर टेप वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप ब्लेंड करोगे ऐसे सर्कुलर मोशन में। सो फॉर द सेफर साइड मैंने भी आई मेकअप स्पिल ना हो जाए ये टेप लगा लिया है, सो दैट जो भी मैं आई शेडो वगैरह अप्लाई करूंगी वो इस टेप के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए और पूरा मेकअप खराब ना हो। तो इस तरीके से जो मैंने पिक किया था ना आई शेडो पैलेट से, उसे इस तरीके से फिंगर की हेल्प से आपको यहाँ पे ब्लेंड करना है इन अ सर्कुलर मोशन। नाउ दिस इज द लाइटेस्ट मजेंटा कलर। तो इससे मैं अपने पूरे आई मेकअप का बेस क्रिएट कर रही हूँ, है ना, सो दैट एक जो टिंट होता है ना वो बना रहे। टेकिंग सम मोर एंड इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ से, मेक श्योर आप ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे करते हुए इसको इस तरीके से अप्लाई करो। तो ये तो अप्लाई कर लिया है मैंने। जो मेरा आई मेकअप का जो बेस है, जो मेरी साड़ी में मजेंटा शेड यूज हुआ है, उसका जो लाइटेस्ट कलर है उसको मैंने अप्लाई किया है एज अ बेस एंड इसको थोड़ा डिफाइन करने के लिए I will be using this shade, this mauve shade. Now इसको करने के लिए आप अलग से ये पैलेट मत खरीदना। किसी भी आई शेडो पैलेट में अगर ये डार्क शेड होगा तो आप उससे कर सकते हो। इससे मैं थोड़ा सा अपने कट क्रीज को, बिग टर्म्स, बट एनीवे अपने कट क्रीज को डिफाइन करूंगी। थोड़ा आर्क शेप में ले जाना है। इसको करने का तरीका ये है कि आप कॉर्नर्स में लगाओ, कॉर्नर्स से शुरू करो इस तरीके से और अंदर तक ऐसे करके ले जाओ, और इसको लगाने का, ब्लेंड करने का जो तरीका होता है वो ऐसे आर्क शेप में आता है। सो इस तरीके से आपको अपने फिंगर्स को मूव करना है। डायरेक्शन शुड बी यहाँ से इधर की तरफ जाएगा वो और आर्क शेप में जाएगा, सो दैट ये जो कॉर्नर्स है ना वो मर्ज होगा। मेक श्योर पूरे आईलिड पे आपको नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये जो गड्ढा होता है ना आंखों में, इस तरीके से वहां पे एक आर्क शेप देना है। आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग इट इन द राइट वे और रॉन्ग वे। प्लीज ऑल द मेकअप एक्सपर्ट्स डोंट जज। बिगिनर्स के लिए इतना काफी है। हाँ, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। नाउ अगर आप नोटिस कर सकते हो तो आप देख रहे होगे कि मैंने ये जो 2 कलर्स मैंने पिक किए थे from this eyeshadow palette. One was the light magenta color and the other one was this mauve color. So इससे मैंने कुछ इस तरीके का आई लुक क्रिएट किया है। Now तीसरा स्टेप, सिर्फ इस पे मैं ग्लिटर अप्लाई करूंगी फ्रॉम दिस मैक क्लासिक क्यूटी।
So I am going to use this mauve, light mauve shade and इसका नाम जो है, अगर आपके पास ये पैलेट है सो इस शेड का नाम है द गुड कर्मा, यहाँ पे शेड का नाम दिया हुआ है। सो आप ये शेड यूज कर सकते हो। बस हल्का सा मैं इससे ग्लिटर लेने वाली हूँ ऑन दिस फिंगर इटसेल्फ। शो यू गाइस। सो इस तरीके से मैं ये लूंगी। दिस इज द ग्लिटर। मैक के आई शेडो की ये बात है कि बहुत ही सटल ग्लिटर है। लाइक ग्लिटर भी बहुत वो चमचम करने वाला ग्लिटर नहीं है, बहुत ही सटल ग्लिटर दे हैव। एंड इसको मैं अप्लाई करूंगी यहाँ बिल्कुल बीच में, ऐसे रख दूंगी, है ना। ना चूंकि ये दिन और रात दोनों के लिए ही ये लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ। सो अगर आप डे लुक क्रिएट कर रहे हो सो यू कैन स्किप दिस ग्लिटर पार्ट एंड फाउंडेशन पार्ट ऑल्सो। सो जब भी मैं डे लुक के लिए मेकअप करती हूँ आई स्किप माई फाउंडेशन। मैं सिर्फ कंसीलर तक रुक जाती हूँ, फाउंडेशन नहीं लगाती। उसके बाद मैं अपने फेस को बेक कर लेती हूँ। एंड आई शेडो में मैं सिर्फ सिंपल आई शेडो यूज करती हूँ। आई स्किप दिस ग्लिटर पार्ट। तो आप दिन के मेकअप के लिए ग्लिटर पार्ट बिल्कुल स्किप कर सकते हो, बट फिर नाइट पार्टी थोड़ा सा ग्लिटर अच्छा लगता है। Alright guys, so this is the eye look I have created. इसमें अभी भी थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग का काम बाकी है, बट yes, this is the basic and most important thing जो आपको अपने आई मेकअप में करना था। एंड आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो। हमने आई मेकअप बिल्कुल कर लिया है। ये टेप मैं हटा दूंगी। ओके, सो यू कैन सी कितना डिफाइंड वे में आपका आई मेकअप होता है इस टेप के हेल्प से। सो ये टेप बहुत हेल्पफुल होता है। मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर्स को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी, काफी अच्छा लगता है और फेस्टिव मेकअप लुक में बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई एम टेकिंग द सेम पैलेट और यहाँ से मैं ले रही हूँ ये जो हाईलाइटर दिया हुआ है, वहां से हल्का सा हाईलाइटर लूंगी अपनी कानी उंगली पे, सबसे छोटा यही है। so, ऐसे लिया और बहुत ही लाइटली, ना ब्रश होता तो ब्रश से तो बहुत ही इजीली लग जाता, बट बहुत ही लाइटली यहाँ पे रख के मैं अंदर की साइड खींच दूंगी। सो ये हो गया मेरा आंखों का इनर कॉर्नर हाईलाइट। एंड अब बारी है आईलाइनर लगाने की। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस कलर बार अल्टीमेट ब्लैक आईलाइनर। आई एम यूजिंग इट सिंस रियली लॉन्ग। आई लव दिस आईलाइनर, काफी अच्छा लगता है मुझे, इजी टू यूज भी है। सो इसे मैं बनाऊंगी विंग्ड आईलाइनर एंड इसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी किया है अपने चैनल पे। आपने नहीं देखा तो आई बटन में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई विंग्ड आईलाइनर। Alright guys, so eyeliner is done and चूंकि ये festive makeup look है, so dramatic winged eyeliner never goes wrong with this look. Last में अपना काजल लगाऊंगी and I am using Lakme Iconic काजल in the shade black. So usually जब मैं eyeliner लगाती हूँ I skip applying काजल, but festival makeup look है, so yes I'll be applying काजल, but मैं सिर्फ हाफ वे तक काजल अप्लाई करूंगी, पूरे आंख में नहीं अप्लाई करूंगी, सिर्फ आधे आंखों में काजल अप्लाई करूंगी। बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। सो आई शो यू गाइज हाउ। यहाँ पे मैं रुक जाऊंगी, है ना, बस दैट इज इट। अपने आईलाइनर को बिल्कुल ब्लेंड करते हुए यहाँ तक काजल लाना है एंड यहाँ तक मुझे रुक जाना है एंड आई एम डन। थोड़ा सा काजल मैं अपने अपर वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी। काफी बोल्ड लुक आता है उससे आंखों का। एंड दैट्स इट। अब इसको फिनिश करने के लिए मैं लगाऊंगी मस्कारा। दिस इज मेबेलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा एंड काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी डिसेंट प्रोडक्ट। तो यस, इसके लिए भी आई नीड छोटू वाला मिरर एंड ऐसे करते करते मैं मस्कारा लगा लूंगी। थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी लगाना चाहिए। यू नो, हम जनरली ना जब मस्कारा लगाते हैं तो लोअर लैश लाइन बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। नेवर डू दैट। इससे आपकी आंखें एक तो खुली खुली दिखेंगी। ऑल्सो जो लोग फॉल्सीज यूज नहीं कर रहे उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि जब आप अपनी आंखों पे ऊपर और नीचे दोनों के लैशेस पे मस्कारा लगाते हो ना, तो आपकी आंखें बिल्कुल वाइड ओपन दिखती हैं और अच्छी दिखती हैं।
ऑल राइट गाइज, सो द एंटायर आई मेकअप इज डन. अब 2 चीजें रह गई हैं, दैट इज ब्लश एंड हाइलाइटर. वो मैं फटाफट से दिखाती हूँ. उसके बाद मैं हेयर स्टाइल दिखाऊंगी कि इस कंप्लीट लुक के साथ कौन सा हेयर स्टाइल विल गो परफेक्ट. सो यस, सबसे पहले मैं आपको ब्लश दिखाती हूँ. एंड फॉर ब्लश आई एम गोइंग टू यूज दिस वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन ब्लश इन द शेड परसेंट पिंक. दिस इज अ वेरी सॉफ्ट सटल पीचिश पिंक शेड एंड आई जस्ट लव इट. तो इसको भी मुझे अपने फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करना है. सो इस तरीके से मैं ब्लश ले लूंगी अपने फिंगर्स में. आई एम यूजिंग 2 फिंगर्स सो दैट सो दैट अच्छी तरीके से ये ब्लश आ जाए. एंड देन विद द हेल्प ऑफ माई मिरर इस तरीके से करते हुए, यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल गाइज. बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करना है. इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है ब्लश. सो फॉर हाइलाइटर आई एम गोइंग टू यूज दिस वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल. हाइलाइटर लगाना इज बिट ट्रिकी विद द फिंगर. सो मैं ले लूंगी थोड़ा सा इस तरीके से मैंने हाइलाइटर लिया है. आई डस्ट इट ऑफ लाइक दिस सो दैट एक्सेस अमाउंट ना हो. और बिल्कुल इस डायरेक्शन में मैं अपने कीबोर्ड पे हाईलाइट लगा लूंगी. बिल्कुल इस तरीके से आपको लगाना है. तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से हाइलाइटर लग गया है. अब हाइलाइटर से करूंगी जो हाई पॉइंट्स है मेरे, उसको मैं हाईलाइट करूंगी. सो नोज के बिल्कुल सेंटर में, द ब्रिज ऑफ माई नोज, इसे मैं हाईलाइट करना प्रेफर करती हूँ फॉर अ मोर शार्पर लुक. क्यूपिड बो पे अप्लाई करूंगी. उसको मैं लगाऊंगी बिल्कुल साइड में एंड देन जॉ लाइन पे. एंड दैट इज इट. नो एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग वन थिंग. इसे लगाएंगे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे ब्राउज के नीचे, बिल्कुल यहाँ. सो आई लव टू हाईलाइट माई कॉलर बोन एज वेल. सो बहुत थोड़ा सा हाइलाइटर मैं इस तरीके से लूंगी. थोड़ा नहीं, एक्चुअली जनरस अमाउंट ऑफ हाइलाइटर लूंगी इस तरीके से और बिल्कुल अपने कॉलर बोन को हाईलाइट करूंगी. आई लव हाईलाइटिंग माई कॉलर बोन. सो ये ट्रिक मैंने सीखा था प्रेरणा छाबरा से. शी इज अ कंटेंट क्रिएटर, एन अमेजिंग पर्सन, very down to earth, very talented, very hard working. So she told this in one of her video कि जब आप कुछ ऐसी ड्रेस पहनते हो ना जिसमें आपका कॉलर बोन विजिबल है, सो हाईलाइट अ बिट एक अच्छा सा लुक देने के लिए. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. आई एम हाईलाइटिंग माई कॉलर बोन सो दैट वो एक अच्छा सा लुक आए. एंड दैट इज इट. आई एम डन विद द हाईलाइटर, ब्लश एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अब क्या करना है? येस, द लिपस्टिक पार्ट. I'm going to finish off this look by applying the lipstick. That's the final part. And for that, I am using this Maybelline Lip Gradation in the shade Pink 2. बहुत ही प्यारा सा fuchsia shade है ये. And चूंकि मेरी जो साड़ी है उसमें भी ये शेड यूज हुआ है. सो यस, उसको मैच करते हुए और पूरे लुक को बाइंड करते हुए मैं ये शेड यूज कर रही हूँ फॉर माई लिपस्टिक. So this is it guys, makeup is done. Now इस makeup को set करने के लिए I will be using this Wet n Wild matte finish setting spray. ये भी recently मैंने लिया है from Nykaa and this is the first time I'm going to use this. So इसको मैं spray कर लूँगी. Alright guys, so done with the makeup. This is the final makeup look जो मैं इस साड़ी के साथ कैरी करने वाली हूँ. This is a gorgeous साड़ी. पहले मैं फटाफट से आपको हेयर स्टाइल दिखा देती हूँ. उसके बाद I'll wear this साड़ी and will show you the entire look जो आप इस फेस्टिव सीजन में कैरी कर सकते हो. Alright guys, so अब बारी है हेयर स्टाइल की. फॉर मेकिंग दिस हेयर स्टाइल जो मैं अभी बनाने वाली हूँ, आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी. एक तो इस तरीके की बॉबी पिन आप ले सकते हो जिसे हम बन बनाते हैं. दूसरा इस तरीके की जो पतली वाली पिन आती है ना, किसी भी लोकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी. सो ये पतली पिन आपको पफ वगैरह बनाने में बहुत हेल्प करता है. इनफैक्ट अभी मैं जो ट्विस्टेड बनाने वाली हूँ उसको भी ये सिक्योर करने में हेल्प करेगा. एंड द थर्ड थिंग इज एक रबर बैंड. मेरे पास ब्लैक रबर बैंड मेरा मिल नहीं रहा है, सो आई हैव टेकन दिस व्हाइट रबर बैंड. एनी वे ये बिल्कुल भी शो नहीं करेगा. जब हम फाइनल बन बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं. ऑल्सो आप चाहो तो कोई हेयर एक्सेसरी भी यूज कर सकते हो. आई एम नॉट यूजिंग एनी हेयर एक्सेसरी बिकॉज अभी मैं नेक में भी पहनने वाली हूँ. ईयरिंग भी हैवी रहेगा, बैंगल्स भी डालूंगी, ऊपर से मांगटी का भी डालूंगी. सो ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा हैवी लुक ले रही हूँ, तो हेयर एक्सेसरी में कुछ भी कैरी नहीं करूंगी.
दैट्स इट गाइज। सो दोनों तरफ मुझे 4-4 ट्विस्टीज बनाने थे, दैट्स डन। सो इस तरीके का कुछ लुक आता है। एंड फाइनली ये जो बाल पीछे हैं उनको मैं सिक्योर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बाल को बांध लिया है एंड देन सिर्फ इसको ट्विस्ट करूंगी एंड इस तरीके की बॉबी पिन से मैं अपने बन को सिक्योर कर दूंगी। सो फाइनल जो मेरा बन है उसे मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। इट्स वेरी वेरी सिंपल। And now I am going to complete this and then I'll show you the final look. Ta-da! So this is the final look and I am loving it. So do let me know आपको ये look कैसा लगा. I am so gushing over this and festival season के लिए, especially this नवरात्रि season के लिए ये बिल्कुल perfect look है. आप इसे दिन में कैरी करो, रात में कैरी करो, as you wish. It's all up to you, but yes, this is for beginners. It's super easy. बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट से हमने ये लुक क्रिएट किया है एंड स्पेशली बिना किसी ब्रश के ये लुक क्रिएट हुआ है. सो येस, गिव 1 लाइक फॉर दिस वीडियो. आपको ये लुक अच्छा लग रहा है तो. एंड एंजॉय द लुक गाइज. आई विल सी यू गाइज सुपर सून. अंटिल देन, बाय बाय.